गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको शब्द अलंकार का भेद अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था। अब इसके बाद में हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। शब्द अलंकार का अगला भेद कौन सा है बेटा? यमक अलंकार। यमक अलंकार का शाब्दिक, यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ा होता है। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? जोड़ा। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बोले? जोड़ा। जोड़ा बोले तो दो। जोड़ा का अर्थ क्या होता है बेटा? दो। परिभाषा क्या कहती है? जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए, जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। परिभाषा क्या कहती है? जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द बार बार आए, कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न या अलग अलग हो तो वहां सब यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा? यमक अलंकार। एक बार दोबारा से परिभाषा देखो। जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द बार बार आए यानी दो से अधिक बार आए और उन शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग अलग। अर्थ क्या हो बेटा? अलग अलग। अर्थ भी क्या होगा उनका? अलग अलग। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कौन सा होगा बोलो? यमक अलंकार। एक बार दोबारा से देखो। जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो से अधिक बार आए या दो बार आए और उन दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है बोलो? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है बोलो? यमक अलंकार। जैसे एक ट्रिक्स है, एक शब्द फिर फिरे अर्थ और ही और सो ही यमक अलंकार हैं भेद अनेक निठौर। ट्रिक्स क्या कहते हैं बेटा? एक शब्द फिर फिरे अर्थ और ही और सो ही यमक अलंकार हैं भेद अनेक कंठौर। अब देखो जैसे उदाहरण क्या कहता है हमारा? काली घटा का घमंडे घटा। उदाहरण क्या कहता है बेटा? काली घटा का घमंडे घटा। अब इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो एक से अधिक बार आया है, अर्थात बोलने में भी शब्द कैसा हो? समान हो। बताओ बेटा कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा। तो इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार आ रहा है? परिभाषा क्या कहती है? जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द बार बार आए और दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण क्या कहता है? काली घटा का घमंडे घटा। अब इस काव्य पंक्ति में घटा शब्द दो बार आ रहा है। घटा शब्द कितनी बार आ रहा है बेटा? दो बार। अर्थात घटा शब्द क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। और यहाँ पे दोनों घटा शब्दों का अर्थ भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा बोलो? यमक अलंकार। कौन सा होगा बेटा? यमक अलंकार। अब देखो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आ रहा है। परिभाषा क्या कहती है? जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए, बार बार का मतलब क्या होता है बेटा? एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अब देखो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है। यहाँ पे पहले घटा शब्द का अर्थ बादल की घटा होता है। पहले घटा शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? बादल की घटा। और दूसरे घटा शब्द का अर्थ होता है कम होना। अब देखो इस काव्य पंक्ति में घटा शब्द दो बार आया है लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे पहले घटा शब्द का अर्थ क्या है बेटा? बादल है। और दूसरे घटा शब्द का अर्थ क्या है? कम होना है। तो बताओ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। कौन सा हो गया बेटा? यमक अलंकार। अरे यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या होता है? दो। जोड़ा का मतलब क्या होता है? दो। तो बताओ यहाँ पे घटा शब्द दो बार आ रहा है तो ये क्या बन गया? एक प्रकार से जोड़ा बन गया। क्या बन गया बेटा? जोड़ा। क्या बन गया? जोड़ा। तो देखो यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया यानी दो का जोड़ा। किसका जोड़ा बेटा? दो का जोड़ा। तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार है
और यानी दोनों का अर्थ भी क्या है बोलो, अलग अलग है। क्या है बोलो, अलग अलग है। तो यहाँ पे पहले घटा शब्द का अर्थ क्या है, बादल, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ क्या होता है, कमे होना। तो बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। दूसरा उदाहरण क्या कहता है बेटा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब देखो यहाँ पे कनक शब्द कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है। अरे कनक शब्द कितनी बार आ रहा है बोलो, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे पहले कनक शब्द का अर्थ क्या है बेटा, धतूरा। शब्द कितनी बार आ रहा है, समानावृत्ति हो रही है। तो बताओ पहले कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, धतूरा, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, सोना, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो, सोना। तो अब देखो यहाँ पे कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार क्या आया बेटा कनक शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ भी क्या है यहाँ पे बोलो, अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे पहले कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, धतूरा, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, सोना। क्या होता है बेटा, सोना। यानी परिभाषा क्या कहती है, जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए और उसका अर्थ भी क्या हो, भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। और बेटा यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है बेटा, जोड़ा, यानी 2 का जोड़ा। अब देखो यहाँ पे कनक कनक कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया है, यानी जोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो, जोड़ा, और दोनों का अर्थ भी क्या दे रहा है बेटा, अलग अलग। यानी कहने का भाव है दोनों का अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे पहले कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, धतूरा, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ, सोना। एक बार बेटा ध्यान देने की, अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति होती थी। अनुप्रास अलंकार में किनकी आवृत्ति होती थी बोलो, वर्णों की। लेकिन यमक अलंकार में बेटा शब्दों की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी, शब्दों की। समझ में आई ये बात बेटा। आगे देखो अगला उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अगला उदाहरण क्या कहता है बेटा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब देखो यहाँ पे बेर शब्द की आवृत्ति हो रही है। इस काव्य पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया है। इस काव्य पंक्ति में बेटा बेर शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आ रहा है, अर्थात समान आवृत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है या अलग अलग है। तो बताओ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा बेटा, यमक अलंकार होगा। अब देखो यहाँ पे पहले बेर का अर्थ होता है समय। पहले बेर शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, समय या बार से। पहले बेर शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो, समय या बार, और दूसरे बेर शब्द का अर्थ होता है फल। और दूसरे बेर शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, फल। एक बार दोबारा से समझो, उदाहरण क्या कहता है बेटा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब बताओ इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी 1 से अधिक बार आया है। बोलो बेटा कौन सा है, बेर शब्द। यहाँ पे इस काव्य पंक्ति में बेर शब्द, क्या बोले बेटा, बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ भी क्या है, अलग अलग या भिन्न भिन्न है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है बोलो, यमक अलंकार। कौन सा होता है बेटा, यमक अलंकार। पहले बेर शब्द का अर्थ क्या होता है, समय, और दूसरे बेर शब्द का अर्थ क्या होता है, फल। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब इससे अगला उदाहरण है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। अगला उदाहरण क्या कहता है बेटा, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। अब बताओ इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 बार आया, यानी जिस शब्द की क्या हो रही है बेटा, बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। यानी हमारी यमक अलंकार की ट्रिक्स क्या कहती है बेटा, एक शब्द फिर फिरे। क्या बोले, एक शब्द फिर फिरे, अर्थ और ही और,
सो ही यमक अलंकार है, भेद अनेक कंठ और। अब बेटा देखो, एक शब्द फिरे, अर्थात इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो फिर यानी फिर रहा है, बार बार आ रहा है, तो बेटा कौन सा है? नगन शब्द। कौन सा है बोलो? नगन शब्द। एक शब्द फिरे यानी नगन शब्द, यानी बार बार आ रहा है। क्या रहा है बेटा? बार बार आ रहा है। तो नगन शब्द की इस काव्य पंक्ति में 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी नगन शब्द 2 बार आ रहा है, या बोले तो 1 से अधिक बार आ रहा है। और यहाँ पे दोनों का अर्थ भी क्या है बेटा? अलग अलग। और दोनों का अर्थ भी क्या है? अलग अलग। अब देखो यहाँ पे पहले नगन शब्द का अर्थ आभूषण होता है। पहले नगन शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? बोलो आभूषण। अरे पहले नगन शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो आभूषण। और दूसरे नगन शब्द का अर्थ होता है वस्त्रहीन। और दूसरे नगन शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? वस्त्रहीन। एक बार दोबारा से समझो बेटा, ध्यान से समझो। इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, या 1 से अधिक बार आ रहा है, और बोलने में भी कैसे हो? समान हो। और बोलने में भी बेटा कैसे हो? समान हो। अब एक बार दोबारा से देखो, नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। इस काव्य पंक्ति में नगन शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, और नगन शब्द बोलने में भी कैसे बेटा? समान है। नगन 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 नगन, अर्थात ये बोलने में भी कैसे हैं बेटा? समान है, और 1 से अधिक बार आ रहे हैं। अर्थात कहने का भाव है नगन शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, और दोनों का अर्थ भी क्या है बेटा? अलग अलग है। अरे दोनों का अर्थ क्या है? बोलो अलग अलग है। यहाँ पे पहले नगन शब्द का अर्थ क्या है बेटा? आभूषण। क्या है? बोलो आभूषण। और दूसरे नगन शब्द का अर्थ क्या है? बोलो वस्त्रहीन। पहले नगन शब्द का अर्थ होता है आभूषण, और दूसरे नगन शब्द का अर्थ होता है वस्त्रहीन। तो बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा इस काव्य पंक्ति में? यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा बेटा? यमक अलंकार। अब इसके बाद अगला उदाहरण देखो, उर्वशी मेरे हृदय की, उर्वशी तुम पर निछावर। अगला उदाहरण क्या कहता है बेटा? उर्वशी मेरे हृदय की, उर्वशी तुम पर निछावर। अब बताओ मुझे इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, या 1 से अधिक बार आया है? बता बेटा। उर्वशी मेरे हृदय की, उर्वशी तुम पर निछावर। अब बताओ इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो 1 से अधिक बार आया है, या जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है? तो बता बेटा कौन सा है? उर्वशी शब्द। अरे कौन सा है? बोलो उर्वशी। अब देखो, और दोनों का अर्थ भी क्या है बेटा? यहाँ पे अलग अलग है। और दोनों का अर्थ भी क्या है? बोलो अलग अलग। अब देखो यहाँ पे पहले उर्वशी शब्द का अर्थ होता है बेटा हृदय में बसी हुई। बोलो पहले उर्वशी शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो हृदय में बसी हुई। और दूसरे उर्वशी शब्द का अर्थ होता है अप्सरा, यानी कोई सुंदरी। क्या होता है बेटा? अप्सरा या कोई सुंदरी। एक बार दोबारा समझो, उर्वशी मेरे हृदय की, उर्वशी तुम परे निछावर। इस काव्य पंक्ति में उर्वशी शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, या उर्वशी शब्द 1 से अधिक बार आया है, और दोनों का अर्थ भी क्या है? बोलो अलग अलग है। पहले उर्वशी शब्द का अर्थ होता है हृदय में बसी हुई, और दूसरे उर्वशी शब्द का अर्थ होता है अप्सरा। क्या होता है बेटा? अप्सरा। तो बताओ इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया? बोलो यमक अलंकार। कौन सा है बेटा? यमक अलंकार। अरे यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? जोड़ा। क्या होता है? बोलो जोड़ा। बिल्कुल भी रटनी नहीं है बेटा, आपको सिर्फ समझना है। ईमानदारी से बताओ ये आपके समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ईमानदारी से बताना, रटना नहीं है। बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, ये पूछने की चीज है। बार बार पूछो, रटना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ समझना है। रटना नहीं है, समझना है। अब देखो आगे, एक बेटा विशेष में देखो, यमक अलंकार में कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उसका कुछ अंश ही दोबारा आ जाता है। देखो बेटा विशेष में क्या बोले? यमक अलंकार में कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उसका कुछ अंश ही दोबारा आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी यमक अलंकार होता है।
परिभाषा क्या कहती है बेटा, यमक अलंकार में कभी कभी पूरा शब्द दोबारा नया करे, उसका कुछ अंश ही दोबारा आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा, यमक अलंकार। अब देखो यहां पे जैसे हमारा उदाहरण है, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। उदाहरण क्या कहता है बेटा, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अब इस काव्य पंक्ति में पर्दे और परदेसी शब्द में से पर्दे शब्द की क्या हो रही है बेटा, पर्दे शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। एक बार दोबारा से समझो, परिभाषा क्या कहती है, यमक अलंकार में कभी कभी पूरा शब्द दोबारा नया कर, उसका कुछ अंश ही दोबारा आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। जैसे इस काव्य पंक्ति में पर्दे और परदेसी, क्या बोले बेटा, पर्दे और परदेसी, क्या बोले, पर्दे और परदेसी, पर्दे और परदेसी शब्द में से पर्दे शब्द की क्या हो रही है, पर्दे अंश की बेटा, क्या बोले, पर्दे अंश की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी अवस्था में बताओ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। कौन सा होगा बेटा, यमक अलंकार। अर्थात देखो कहने का भाव है कि हम इसके टुकड़े भी कर सकते, क्या कर सकते बेटा, टुकड़े। यानी संजीव पासबुक में बेटा यमक अलंकार के दो भेद दिए हुए होते हैं, लेकिन इसके भेद निश्चित नहीं है। क्या नहीं बेटा, निश्चित नहीं है। जैसे हमें इस प्रकार देख लेते हैं, जैसे अभंग यमक, कितने भेद होता है बेटा, अभंग यमक। जैसे पहला कौन सा है, अभंग यमक। अभंग का अर्थ क्या होता है, जो भंगने हो। अभंग का अर्थ क्या होता है बेटा, जो भंगने हो, जिसके टुकड़े ने हो। अभंग का अर्थ क्या होता है, जो भंगने हो, जिसके टुकड़े ने हो। ए उपसर्ग लगा हुआ है, एक ए बेटा किसका अर्थ देता है, ना का अर्थ देता है। निषेध सूचक के अर्थ में बेटा कौन सा उपसर्ग आता है, ए आता है। अब देखो यहाँ पे अभंग का अर्थ क्या बताया था मैंने, जो भंगने हो। यानी अभंग का अर्थ क्या होता है, जो भंगने हो। अब देखो काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे घटा शब्द बेटा दो बार आ रहा है, दोनों समान है, भंग नहीं हो रहे, टुकड़े नहीं हो रहे। अब इसमें घटा शब्द में कोई अंश तो नहीं आ रहा है, यानी घटा घटा कैसे बेटा समान है। अब जैसे कनक कनक कैसे बेटा समान है, बेर 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 कैसे बेटा समान है, नगन नगन कैसे बेटा समान है, भंग नहीं हो रहे, टुकड़े नहीं हो रहे। उर्वशी उर्वशी ये बेटा कैसे हैं, समान है, भंग नहीं हो रहे। तो इन उदाहरणों में तो बेटा कौन सा हो जाएगा, अभंग यमक। और सभंग का अर्थ क्या होता है, सभंग, जो भंग हो, क्या हो जाए बेटा, जो भंग हो जाए, अर्थात यानी उसका कुछ अंश ही आए। अब देखो यहाँ पे दूसरा उदाहरण, कुमोदनी मानस मोदनी कही मचलते चलते हो तुम्हें वृथा। अगला उदाहरण क्या कहता है बेटा, कुमोदनी मानस मोदनी कही मचलते चलते हो तुम्हें वृथा। अब देखो यहाँ पे कुमुदनी और मोदनी, क्या बोल बेटा, कुमुदनी और मोदनी। अगर यहाँ पे कुमुदनी होता, अगर यहाँ पे दोनों जगह क्या होता बेटा, कुमुदनी होता, तब तो कौन सा होता, अभंग होता, अर्थात जो भंगने हो। कुमुदनी और मोदनी। अगर यहाँ पे क्या जुड़ा होता बेटा, कु उपसर्ग लगा होता, तो शब्द कैसा होता बेटा, समान होता। लेकिन यहाँ पे कुमुदनी का क्या आ रहा है, मोदनी अंश ही आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, कुमुदनी का क्या आ रहा है, अंश ही क्या आ रहा है बेटा, मोदनी आ रहा है। क्या आ रहा है, मोदनी। तो अब बताओ कुमुदनी और मोदनी शब्द में से कौन से शब्द के, यानी कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है, मोदनी अंश की क्या हो रही है बेटा, आवृत्ति हो रही है। मोदनी शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो बताओ ऐसी अवस्था में भी कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अब इसके बाद में देखो, मचलते चलते हो तुम्हें वृथा। अब यहाँ पे देखो, मचलते और चलते शब्द में से चलते अंश की क्या हो रही है, बोलो, आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही बेटा, आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी अवस्था में भी कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा, जल्दी बोलो, यमक अलंकार होता है। एक बार दोबारा से देखो,
मचलते और चलते शब्द में से चलते अंश की क्या हो रही है, बोलो, आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, बोलो, आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा, यमक अलंकार होता है। एक बात का बेटा ध्यान रखना, आप YouTube पे देखते होंगे, काफी उदाहरण देखते होंगे, काफी अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं बेटा। आजकल के अध्यापक कैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इस प्रकार के उदाहरण बेटा कभी भी बोर्ड पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ये हिंदी फिल्मों के उदाहरण हैं। इस प्रकार के उदाहरण कभी भी बोर्ड पेपर में नहीं आते। अरे बेटा ऐसे उदाहरण तो मैं भी दे सकता हूं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और बिना मेकअप के चुड़ैल सी लगती हैं लड़कियां। क्या बोले बेटा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और बिना मेकअप के चुड़ैल सी लगती हैं लड़कियां। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, इस प्रकार के उदाहरण कभी भी बोर्ड पेपर में नहीं आते हैं। किसी कवि की काव्य पंक्ति ही आती है। हाँ बेटा, आशा करता हूं आपके समझ आया होगा। कैसा आया बेटा, ईमानदारी से बताना। आज के लिए इतना ही काफी।